आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 के लास्ट पार्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है? इसके दो प्रभाव हैं। नंबर 1 संक्षारण और दूसरा विकृत गंधता। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण मतलब होता है नष्ट होना। संक्षारण मतलब क्या होता है? नष्ट होना। इसे जब धातु जो होता है जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये वायु अथवा नमी के संपर्क में जब आता है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, अर्थात धीरे धीरे इसका विनाश होने लगता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब कोई धातु नमी अथवा वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होने लगता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। देखिए परिभाषा लेकर, जब धातु नमी व वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, ऐसे में लोहे पर जंग लगना। लोहे पर देखिए लोहा है, ये देखिए नमी का सूत्र है ऐसे में, और जब ये लोहा नमी से क्रिया किया, क्योंकि नमी में आपका वायु भी होते हैं और जलवाष्प भी रहते हैं, तो ये क्रिया करके देखिए ये जंग बनाएगा Fe2O3 × XH2, ये जंग का सूत्र है, ठीक ना। एल्युमिनियम की धातु की सतह का चमक कम होना। जैसे कोई एल्युमिनियम का तार होता है तो जब उसके कवर को हटाते हैं तब चमकता हुआ रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी परत जो है डीम हो जाती है, धुंधली हो जाती है। वो क्या करता है कि वायु से जब क्रिया करता है तो एक क्रिया करके एक मतलब जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है ऐसे में, जो जिसके कारण उसकी सतह क्या दिखने लगती है? डीम दिखने लगती है। देखिए एल्युमिनियम वायु से क्रिया करके Al2O3 का महीन एक क्या बना लिया है? परत बना लिया। संक्षारण की आवश्यक दशाएं क्या क्या कंडीशन है जिससे संक्षारण होती है? पहला काम वायु की उपस्थिति कारण, दूसरा नमी की उपस्थिति के कारण। यानी कि संक्षारण की दशाएं कितनी है? 2, वायु की उपस्थिति तथा नमी की उपस्थिति। संक्षारण को रोकने का उपाय, मतलब संक्षारण को हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए वायु की उपस्थिति मतलब जो है संक्षारण रोकने या कम करने के उपाय, धातु की सतह पर पेंट अथवा ग्रीस लगा दें। आपके संक्षारण को रोकना है तो धातु की सतह पर पेंट लगा दीजिए या ग्रीस लगा दीजिए, संक्षारण क्रिया कम हो जाएगी या रुक जाएगी, ठीक। दूसरा, मिश्र धातुओं के निर्माण करके आप मिश्र धातु बना दीजिए तो संक्षारण की क्रिया क्या मतलब संक्षारण होना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या एकदम बिल्कुल ही नहीं होगा। मिश्र धातु कैसे बनाते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु को मिला करके बनाते हैं। एक धातु पर दूसरी धातु का परत चढ़ा करके, अब एक धातु पर दूसरी धातु का परत चढ़ा दीजिए, लेयर चढ़ा दीजिए, पतला परत चढ़ा दीजिए तो संक्षारण क्रिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे लोहे की धातुओं को जिंक में डुबोना, जिंक विलयन में पिघले हुए जिंक में क्या करना? डुबोना। लोहे के धातु को पिघले हुए जिंक में डुबा दीजिएगा तो संक्षारण क्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी तरह से विकृत गंधता। विकृत गंधता मतलब बदला हुआ गंध। जैसे खाने वाला पदार्थ जो होता है उसमें, खाने वाला पदार्थ में जो है जो तेल वसा उपस्थित होते हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीकृत होने लगते हैं, और जब ऑक्सीकृत होने मतलब ऑक्सीजन से संयोग करने लगते हैं, और जब ऑक्सीजन से संयोग करने लगते हैं तो उनकी गंध और स्वाद दोनों बदल जाता है। तो इस घटना को कहते हैं विकृत गंधता, मतलब बदला हुआ गंध। ऐसे में जैसे कोई भी खाना बनता है, चावल हो गया, रोटी हो गया, कुछ समय बाद बदला हुआ गंध देता है। तो इसको देख सकते हैं, खाने वाले पदार्थों में उपस्थित तेल व वसा का धीरे धीरे ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे भोज्य पदार्थों का मतलब खाने वाले पदार्थों का गंध व स्वाद बदल जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं, तले हुए चिप्स या पापड़ को मतलब कुछ दिनों या घंटों के बाद, मतलब तला हुआ चिप्स या पापड़ आता है तो कुछ दिनों या घंटों के बाद बदला हुआ गंध देता है, उसकी स्मेल बदल जाती है, खाइएगा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। तो इस तरह से इसका उदाहरण होता है। अब जैसे विकृत गंधता के आवश्यक दशाएं, खाने वाले पदार्थों को तेल या वसा में पकाने के बाद अधिक समय तक बिना उचित संक्षारण के भंडारित करना। यानी खाने वाला पदार्थ को अधिक समय तक बिना उचित संक्षारण के रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे विकृत गंधता को कम करने के उपाय, ऐसे नंबर 1 भोज्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना। यानी कि भोज्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ जो है उसको ऐसे पदार्थ में रखिए जो वायु से क्रिया न करे, वायु से क्रिया न करे ऐसे। और दूसरा, भोज्य पदार्थों को कम ताप और ढक कर रखना। यानी कि भोज्य पदार्थों को
कम टेम्परेचर अर्थात फ्रीज में रखिए और उसको क्या करिए, ढक के रखिए ताकि वायु उसके संपर्क में न रहे। मतलब जो है भोज्य पदार्थों को सीधे सूर्य की रोशनी से बचाना। भोज्य पदार्थों को डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो और भी जल्दी खराब हो जाए क्योंकि टेम्परेचर मिल रहा है ऑटोमेटिक। आलू के चिप्स को नाइट्रोजन के साथ पैकेटों में भरना, क्योंकि आलू के चिप्स को नाइट्रोजन के साथ अगर भर दीजिएगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन कम क्रियाशील है और वो ऑक्सीजन को क्रिया करने नहीं देगा, आपका चिप्स जो है ज्यादा समय तक सही रहेगा। जैसे आप कुरकुरे खरीदते होंगे, चिप्स खरीदते होंगे, पैकेट में जो भरा था उसमें एक गैस भरा होता है, थोड़ा सा मटेरियल होता है लेकिन पूरा भरा होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक, ताकि वो मतलब जो है जो बाहर वातावरण से जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उससे क्रिया न करे। ठीक, वीडियो अगर समझ में आया होगा इसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास क्या करें, शेयर करें।